प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे, आपको सीधा सुनवाएंगे। सीधा रुक कर लेते हैं मन की बात का। मौसम अब जाने को है। बसंत के मौसम ने हम सबके जीवन में दस्तक दे दी है। पतझड़ के बाद पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलते हैं, बाग बगीचे हरे भरे हो जाते हैं, पक्षियों का कलरव मन को भाने लगता है। फूल ही नहीं, फल भी पेड़ की शाखाओं पर खिली धूप में चमकते नजर आते हैं। ग्रीष्म ऋतु के फल, आम के मंजर बसंत में ही दिखने लग जाते हैं। वहीं खेतों में सरसों के पीले फूल किसानों को उम्मीदें बंधाते हैं। टेसू या पलाश के सुर्ख फूल होली के आने का संकेत करते हैं। अमीर खुसरो ने मौसम के इस बदलाव की पलों का बड़ा मजेदार वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने लिखा है, फूल रही सरसों सकल बन, अंबवा फूटे टेसू फूले, कोयल बोले डार डार। जब प्रकृति खुशनुमा होती है, मौसम सुहाना होता है, तो इंसान भी इस मौसम का पूरा लुत्फ उठाता है। वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली का त्योहार इंसान के जीवन में खुशियों के रंग डालता है। प्रेम, भाईचारा, मानवता से ओतप्रोत वातावरण में हम आखिरी महीने फाल्गुन को विदा करने वाले हैं और नए मास चैत्र का स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। वसंत ऋतु इन्हीं 2 महीनों का तो संयोग है। मैं सबसे पहले तो देश के लाखों नागरिकों का इस बात से आभार व्यक्त करता हूं कि मन की बात के पहले जब मैं सुझाव मांगता हूं, ढेर सारे सुझाव आते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, डाक से। मैं इसके लिए सबका आभारी हूं। मुझे शोभा जालान, उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा है कि बहुत सारी पब्लिक इसरो की उपलब्धियों के बारे में अवेयर नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं 104 सैटेलाइट्स के लॉन्च और इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में कुछ जानकारी दूं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत आभार। ये भारत के गर्व की मिसाल को आपने याद किया। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। मंगल ग्रह पर मार्स मिशन, मंगलयान भेजने की कामयाबी के बाद अभी पिछले दिनों इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने मेगा मिशन के जरिए एक साथ विभिन्न देशों, जिसमें अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई और भारत भी, 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किए। एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। और ये भी खुशी की बात है कि यह लगातार 38वां पीएसएलवी का सफल लॉन्च है। यह न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसरो की यह कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम सारे दुनिया के लिए एक अजूबा बन गया है और विश्व ने खुले मन से भारत के वैज्ञानिकों की सफलता को सराहा है। भाइयों बहनों, इन 104 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्टोसैट 2B। ये भारत का सैटेलाइट है और इसके माध्यम से खींची हुई तस्वीरों, संसाधनों की मैपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास का आकलन, अर्बन डेवलपमेंट के प्लानिंग के लिए उसकी बहुत मदद मिलेगी। खास करके मेरे किसान भाई बहनों को
देश में जो सभी जल स्रोत है वो कितना है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन सारे विषयों पर ये हमारा नया सैटेलाइट कार्टोसैट 2D बहुत मदद करेगा। हमारे सैटेलाइट ने जाते ही कुछ तस्वीरें भेजी हैं, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे लिए ये भी खुशी बात है कि इस सारे अभियान का नेतृत्व हमारे युवा वैज्ञानिक, हमारी महिला वैज्ञानिक उन्होंने किया है। युवाओं और महिलाओं की इतनी जबरदस्त भागीदारी इसरो की सफलता में एक बड़ा गौरवपूर्ण पहलू है। मैं देशवासियों की तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आम जनता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ऑब्जेक्टिव को वे सदैव बना रखा है और नित नए नए कीर्तिमान भी वो रचते जा रहे हैं। हमारे इन वैज्ञानिकों को, उनकी पूरी टीम को हम जितनी बधाइयां दें उतनी कम है। शोभा जी ने एक और भी सवाल पूछा है और वो है भारत की सुरक्षा के संबंध में। भारत ने एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, उसके विषय में इस बात की ज्यादा अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन शोभा जी का ध्यान गया इस महत्वपूर्ण बात पर। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी वाले इस मिसाइल ने अपने ट्रायल के दौरान जमीन से करीब करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को ढेर करके सफलता अंकित कर दी। सुरक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है और आपको जानकर के खुशी होगी, दुनिया के मुश्किल से 4 या 5 ही देश हैं कि जिन्हें ये महारत हासिल है। भारत के वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया और इसकी ताकत ये है कि अगर 2000 किलोमीटर दूर से भी भारत पर आक्रमण के लिए कोई मिसाइल आती है तो ये मिसाइल अंतरिक्ष में ही उसको नष्ट कर देती है। जब नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, कोई नई वैज्ञानिक सिद्धि होती है तो हम लोगों को आनंद होता है और मानव जीवन की विकास यात्रा में जिज्ञासा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और जो विशिष्ट बुद्धि प्रतिभा रखते हैं वो जिज्ञासा को जिज्ञासा के रूप में ही रहने नहीं देते हैं, वो उसके भीतर भी सवाल खड़े करते हैं, नई जिज्ञासाएं खोजते हैं, नई जिज्ञासाएं पैदा करते हैं और वही जिज्ञासा नई खोज का कारण बन जाता है। वे तब तक चैन से बैठते नहीं जब तक उसका उत्तर न मिले। और हजारों साल का मानव जीवन की विकास यात्रा का अगर हम अवलोकन करें तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की इस विकास यात्रा का कहीं पूर्ण विराम नहीं है। पूर्ण विराम असंभव है। ब्रह्मांड को, सृष्टि के नियमों को, मानवी के मन को जानने के प्रयास निरंतर चलता रहता है। नया विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी उसी में से पैदा होती है और हर टेक्नोलॉजी, हर नया विज्ञान का रूप एक नए युग को जन्म देता है। मेरे प्यारे नौजवानों, जब हम विज्ञान और वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम की बात करते हैं तो कई बार मैंने मन की बात में इस बात को कहा है कि हमारे युवा पीढ़ी का विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। देश को बहुत सारे वैज्ञानिकों की जरूरत है। आज का वैज्ञानिक आने वाले युगों में, आने वाली पीढ़ियों के जीवन में एक स्थायी बदलाव का कारण बनता है। महात्मा गांधी कहा करते थे, नो साइंस हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काइज इन ए परफेक्ट फॉर्म, ऑल साइंसेज डेवलप एंड आर बिल्ड अप थ्रू एक्सपीरियंस। पूज्य बापू ने यह भी कहा था, आई हैव नथिंग बट प्रेज फॉर द जील, industry and sacrifice that have animated the modern scientists in the pursuit after truth. विज्ञान जब जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन सिद्धांतों का सहज उपयोग कैसे हो, उसके लिए माध्यम क्या हो, टेक्नोलॉजी कौन सी हो, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए तो वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पिछले दिनों नीति आयोग एवं भारत के विदेश मंत्रालय ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के समय एक बड़ी यूनिक प्रकार की कंपटीशन की योजना की थी।
इसरो की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विकास और तकनीकी की बात प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में कर रहे थे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।